खुदा से दूरी हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। जब हम खुदा के साथ जुड़े नहीं होते तो हम गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हम गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं और वो गुनाह बढ़ता बढ़ता हमें चुगिट से घेर लेता है और हम उस गुनाह में दब कर रह जाते हैं। ना कोई आस नजर आती है, ना कोई उम्मीद नजर आती है कि हम किस तरह बचेंगे और कैसे हम हलाकत से निकलेंगे और जिंदगी की तरफ लौटेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका कादर मुतलक खुदा, वादों का सच्चा खुदा, हर एक हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता है। वो बुरे हालातों में भी आपकी खबर लेता है। कलाम मुकद्दस की रोशनी में अगर हम सीखें तो यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 10 आयत में यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। मेरे अजीजों, सामरी औरत जो उस छठे घंटे में कुएं पर पानी के लिए आई थी, अपना घड़ा उठाए हुए वो जिस्मानी प्यास के लिए पानी लेने आई थी ताकि मैं यहाँ से पानी लेके जाऊं और जिस्मानी अपनी प्यास को खत्म कर सकूं। सामरी औरत गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार रही थी। वो गुनाह में दसी हुई थी, गुनाह की चक्की में पिस रही थी। इस कदर उसके गुनाह बढ़ चुके थे कि उसके साथ आसपास रहने वाले लोग भी उसको रिजेक्ट कर रहे थे, उससे नफरत करते थे, हकारत की निगाह से देखते और उससे हर तरह का ताल्लुक खत्म कर चुके थे। मेरे अजीजों, लेकिन यीशु मसीह नासरी सामरी की हालत से वाकिफ था। यीशु मसीह नासरी जानता था कि वो किस तरह की जिंदगी गुजार रही है और किन हालात का सामना कर रही है और कैसे गुनाह में वो गिर गई है और मैंने उसको कैसे गुनाह से निकालना है। मेरे अजीजों, ये कोई नहीं कर सकता। ये मेरा और आपका शाफी, ये मेरा और आपका जिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी ही कर सकता है। वही गुनाहों से छुटकारा देता है, वही निजात देता है, वही रिहाई देता है, वही आपको ऐसे बड़े गुनाह से आजाद करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, मेरा यस्सु, मेरा शाफी, आपका खुदावंद, मेरा खुदावंद जब कुएं पर जाता है तो वो इसी मकसद के तहत जाता है कि सामरी की जिंदगी तब्दील हो जाए, क्योंकि वो चाहता था कि सामरी की जिंदगी तब्दील हो। जब खुदावंद चाहता है कि किसी की जिंदगी तब्दील करना, सामरी औरत ने कोई जद्दोजहद नहीं की थी कि मैं यस्सु तक कैसे पहुंचूंगी या मैंने यस्सु तक पहुंचना है। वो फकत अपने उसी रूटीन से घड़ा लेकर कुएं पर पानी भरने आई थी, लेकिन वो वक्त उसकी निजात का, उसकी रिहाई का, उसके छुटकारे का वक्त था। मेरे अजीजों, यहाँ पर जब पानी भरने आती है तो खुदावंद खुदा से हम कलाम होते हैं कि तू मुझे जानती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। यस्सु उससे बात करता है और यस्सु उसको बताता है। उसकी आंखें जब वो यस्सु को देखती है और यस्सु की बात को सुनती है, उससे पहले ही उसका जहन उसके कब्जे में है, रूह के कब्जे में, और रूह उसके जहन को खोल देता है और वो खुदा की कुदरत को देखती है। जब यस्सु उसकी जिंदगी के हालातों को उस पर जाहिर करता है तो वो इस बात पर एग्री होती है कि ऐसा ही मेरी जिंदगी में है कि खुदावंद मैं गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार रही हूँ, मैं गुनाह आलूदा जिंदगी में पड़ी हुई हूँ। और जब खुदा उसकी जिंदगी पर गौर करता है तो खुदा उस पर अपने जलाल को जारी करता है। आज बथेरे ऐसे हैं जो गुनाह की हालत में जिंदगी गुजारे हैं। आज बथेरी ऐसी है जो इसी गुनाह में बार 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 गिरी पड़ी है और निकलना भी चाह रही है लेकिन निकल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आप पर यस्सु का फजल नहीं हुआ। जब यस्सु का फजल हो जाता है तो वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर देता है। सामरी पर खुदावंद यस्सु मसीह का फजल हो गया।